आपने ये मेथड किया एक्स रेज टू पावर एन डीएक्स की इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू पावर एन डीएक्स, इसकी इंटीग्रेशन आपने की है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी, ये की है आपने। और एक की थी कि अगर 1 ओवर एक्स है तो उसकी इंटीग्रेशन आपने की log x। ये दो हमने किए थे। यहां पे एक्चुअल में ये जो फॉर्मूले बने हैं वो कहां से बने हैं, वो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे। मतलब यहाँ पे तो सिंपल, जो जैसे यहाँ पे बेस x है और इधर डिनोमिनेटर x है, सिंपल x है और उनका डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, आप इसको सीधा लर्न करते हो। लेकिन एक्चुअल में अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये फंक्शन x की बजाय कोई और हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो सकता है, तो उसके लिए एक्चुअल में मेथड क्या है वो देखना पड़ेगा हमें। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहां से बना कि x रेज टू पावर n है, अगर पावर को छोड़ दिया जाए, मतलब सिर्फ बेस की बात करें जो यहाँ पे x है, तो इस x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो वो अगर डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है साथ में, तो 1 तो किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो इट मीन्स इसकी जो पावर है फिर वो 1 प्लस हो जाती है और नीचे भी वही पावर आ जाती है प्लस सी। प्लस सी आपने करना ही है, लास्ट आपको बताया था क्लास में। तो ये है ऐसे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि आपके पास है, मान लो 2x है, 2x प्लस 3 स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। तो अब वैसे तो ये सिंपल भी हो सकती है कि 2x प्लस 3 है बेस, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 3 का 2 होगा, तो वो 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अब 2 एक कांस्टेंट है तो 2 से तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साथ के साथ डिवाइड कर देंगे। 2x प्लस 3 है बेस, इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई में चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 2 एक कांस्टेंट होने की वजह से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, तो हम इसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2। अब एक तरह से क्या हुआ कि 2x प्लस 3 का जो डेरिवेटिव बनेगा, बेस का जो डेरिवेटिव बनेगा वो साथ में है हमारे पास 2, तो इसलिए हम इसकी पावर को एक इंक्रीज कर देंगे। अब ये 2 तो हमें छोड़ना है क्योंकि ये तो मेथड में ही आ गया 2, जैसे ये 1 हम कहीं पे शो नहीं करते, लेकिन ये 1/2 एक्स्ट्रा था तो ये 1/2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3 पावर 3 ओवर 3, तो ये बाद में 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएंगे। तो ये मेथड है फर्स्ट जो आपने फॉर्मूला किया था इसका। हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे एक्सरसाइज में से। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में क्या है कि अगर पूरे डिनोमिनेटर का, जो भी पूरा डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पे x है, उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में पड़ा है पूरे का पूरा, तो log ऑफ दैट डिनोमिनेटर बन जाता है। इंटीग्रेशन क्या बनेगी फिर, log ऑफ दैट डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे है डिनोमिनेटर है x, इसका डेरिवेटिव होगा 1, तो वो न्यूमिनेटर में है, इट मींस इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log ऑफ x और प्लस सी एज इट इज रहेगा। मान लो यहाँ पे x ना होके x प्लस 1 है, अब x प्लस 1 का अगर आप डेरिवेटिव करके देखो, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो मतलब x प्लस 1 का डेरिवेटिव बनेगा 1 और वो 1 ऊपर है, तो भी यहाँ पे log ऑफ x प्लस 1 ही आ जाएगा। सिर्फ बेस का डेरिवेटिव होगा तो मल्टीप्लाई में चाहिए डेरिवेटिव, और अगर सिर्फ पूरे डिनोमिनेटर का, पूरा डिनोमिनेटर सिर्फ बेस नहीं, पूरा का पूरा जितना भी होगा, चाहे यहाँ पे पावर भी हो। अब जैसे मान लो हम कोई ले लेते हैं, जैसे मैंने 1 ओवर एक्स स्क्वायर ले लिया dx, तो अब इसको ये नहीं देखना कि यहाँ पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया
तो इस पे क्या करेंगे कि सीधा लॉग ऑफ कैसे बनेगा, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x बनेगा। अब 2 से तो मल्टीप्लाई चलो कर लेंगे, कांस्टेंट है, लेकिन x कहां से लाएंगे, तो यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, इस मेथड में लेके आएंगे, मतलब इसे हम x रेज टू पावर -2 लिख लेंगे। अब बेस का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 1 है, तो अब ये हो सकता है, अब ये हम बोल सकते हैं कि इसकी पावर एक ज्यादा हो जाएगी और नीचे भी वही पावर आ जाएगी, तो मतलब इसका डेरिवेटिव बनेगा x रेज टू पावर -1 ओवर -1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बनेगा -1 ओवर x, ये होगा इसका डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, प्लस c साथ में एज इट इज। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे, दो मेथड हैं इंटीग्रेशन के। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इंटीग्रेशन की हर एक एक्सरसाइज में नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा, इंटीग्रेशन का एक नया मेथड, तो इसको बहुत ध्यान से करना है आपने। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये है। अब देखो यहाँ पे ये 2x मल्टीप्लाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगर ध्यान से देखो, अगर हम एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, x का डेरिवेटिव करेंगे वो 1 है, तो ये कहाँ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन है पहले तो साइन का पहले डेरिवेटिव करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद एंगल का होगा, तो जब एंगल का करेंगे तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x जरूर बनेगा हमारे पास, लेकिन उससे पहले हमें साइन का जो डेरिवेटिव होता है कॉस, वो भी तो चाहिए। इट मीन्स पूरा डेरिवेटिव तो दोनों में से किसी का नहीं बन रहा, लेकिन हमें इतना पता है कि एंगल का डेरिवेटिव जरूर बन रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, जिसका डेरिवेटिव बन रहा है उसको एज्यूम कर लेते हैं, कोई और फंक्शन t ले लिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t एज्यूम कर लिया। इसके बाद डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं हम, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा dt ओवर dx, तो ये dx यहाँ पे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब जब भी आप डेरिवेटिव करोगे इसे हम सीधा लिखेंगे x का डेरिवेटिव ऑफ x और इधर डेरिवेटिव ऑफ t, dt ओवर dx नहीं करना है आपने, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वहां से वो दोबारा इधर जाके मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, तो ये बन गया। अब देखो, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 t है, तो ये बन गया साइन t, उसके बाद ये 2x और ये dx मल्टीप्लाई में है और इनकी वैल्यू हमारे पास आई है dt, तो ये बन गया dt। तो अब कहने का मतलब है कि अब हमें सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करनी है साइन t dt की, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? माइनस कॉस t, विद रिस्पेक्ट टू t ही हो रहा है इसलिए t वैसे ही रह जाएगा प्लस c, तो ये इंटीग्रेशन कर दी हमने, बट फिर क्वेश्चन हमारा x में था, अब t हमने अपने आप लिया था, खुद से लिया था, तो इट मीन्स हमें दोबारा इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो t की वैल्यू दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर देंगे यहाँ पे और ये प्लस c एज इट इज, तो ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो इसे कैसे कर सकते हैं हम,
एनी आइडिया? हो सभी क्लास में हो या चले गए? एक्स स्क्वायर को, हाँ जी, एक्स स्क्वायर को पुट कर लेंगे हम। हाँ वेरी गुड भारती, एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे सेम प्रॉब्लम थी कि ई एक्स स्क्वायर पूरे का अगर डेरिवेटिव देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव पहले एक्सपोनेंशियल ही आता है, उसके बाद जो भी पावर होगी उसका डेरिवेटिव होता है। तो ई ऊपर नहीं थी न्यूमरेटर में, एक्सपोनेंशियल नहीं था, तो फिर से मतलब पूरे का तो बनना ही नहीं है। हाँ इतना है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और 2 चलो हम लेके आ सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx और साथ में dt। इसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं हम। अब हमें x dx की वैल्यू चाहिए, तो 2 भी दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं हम, मतलब x dx की वैल्यू हो जाएगी dt ओवर 2, और यहाँ पे वैल्यू 1 ओवर e रेज टू पावर t, और x dx की वैल्यू dt ओवर 2, वो 2 हम बाद में बाहर ले आएंगे, 1/2 1 ओवर e रेज टू पावर t dt। इसके बाद इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि e रेज टू पावर माइनस टी dt लिख के। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन कर रखी है, तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है हमें, 1 ओवर x प्लस एक्स लॉग x। इसे सॉल्व करना है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि x प्लस एक्स लॉग x, तो यहां से क्लियर हो रहा है x कॉमन आ सकता है। इसके बाद दोबारा ये लिखा जा सकता है 1 ओवर x ओवर 1 प्लस लॉग x। ये हमें पहले x कॉमन करना है, फिर इस 1/x को सिर्फ न्यूमरेटर में लिख लिया, तो दोनों तरह से ठीक है अरेंजमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। अब देखो आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1/x, वो न्यूमरेटर में पड़ा है, तो इट मीन्स पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया न्यूमरेटर में। तो इंटीग्रेशन क्या होगी, log ऑफ दैट डिनोमिनेटर, मतलब log ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, तो ये इंटीग्रेशन होगी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन है x ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। अब 9 का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 8x होगा, x स्क्वायर का बनेगा 2x और माइनस 4 ऑलरेडी था, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 2x माइनस 8x, इट मीन्स x तो है, मतलब माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना है हमें और माइनस 8 से डिवाइड करना है। तो फिर से ये -1/8 तो एज इट इज रहेगा। अब पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पड़ा ऊपर, तो लॉग ऑफ दैट डिनोमिनेटर जो है वो आंसर हो जाएगा आपका, सेम है फर्स्ट के जैसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है आपका,
वन ओवर एक्स log x पावर m, ये है क्वेश्चन। अब इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये जो x है इसे तो हम यहां से हटा के इधर लिख लेंगे 1/x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब देखो, अगर मैं पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने की सोचूं तो log x रेज़ टू पावर m का डेरिवेटिव बनना चाहिए, m पहले पावर आगे आएगी, log x का डेरिवेटिव m-1 होगा, फिर बेस का दोबारा 1/x होगा, तो ये डेरिवेटिव बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1/x है। इट मीन्स क्या है कि सिर्फ बेस का डेरिवेटिव है, लेकिन अगर बेस सिर्फ बेस का डेरिवेटिव होगा तो वो साथ में मल्टीप्लाई में चाहिए, तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं 1/x, तो log x को मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये अरेंजमेंट कर लिया मैंने। इसके बाद अब देख सकते हो आप कि जो बेस है, बेस का डेरिवेटिव 1/x होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, वो मल्टीप्लाई में साथ में पड़ा है, तो इट मीन्स जो पावर है वो 1 ऐड हो जाएगी, -m थी उसमें 1 ऐड हो जाएगा और वही पावर डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी और +c, तो ये हो गई इंटीग्रेशन इसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x - 3 dx, ये है। तो इसमें अब हम कैसे कर सकते हैं tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन। tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो होती नहीं है, सबसे पहली बात तो सीकेंड स्क्वायर की होती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x इज tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ tan x वो भी नहीं किया, वो भी बताती हूँ आपको। तो tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, अब आपको याद होगा कि हमने किया था 10th क्लास में सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हम tan स्क्वायर थीटा फाइंड कर लेते हैं, कितना बनेगा, वो बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो इस tan स्क्वायर 2x - 3 को हम लिख लेते हैं सीकेंड स्क्वायर 2x - 3 -1 dx। पहले एक टर्म थी tan स्क्वायर था, अब टर्म्स दो बन गई हैं, सीकेंड स्क्वायर एंड 1। तो अब टर्म्स जितनी हो इंटीग्रेशन उतनी बार अलग हो जाती है। इट मीन्स अब हम इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, मतलब सीकेंड स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन अलग कर ली हमने और 1 के साथ इंटीग्रेशन अलग कर ली हमने। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x, तो tan 2x - 3, क्योंकि x का जो डेरिवेटिव है वो तो 1 होता है, इसलिए वो कहीं पे शो नहीं होता। अब यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, एंगल यहाँ पे है 2x - 3, तो इसका डेरिवेटिव 2 होगा, तो वो 2 डिवाइड में लिखेंगे। डेरिवेटिव में पहले भी बताया था मैंने आपको, डेरिवेटिव में जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड में आता है। होता डेरिवेटिव ही है यहाँ पे एंगल का, दोनों कंडीशन में भी, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। लेकिन फर्क इतना है, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई में लिखेंगे और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो डिवाइड में लिखेंगे। और 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होती है x + c, तो ये इंटीग्रेशन हो गई इसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमने 6 कर लिए, 7 क्वेश्चन है।
एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3x क्यूब देन होल क्यूब dx। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। अब फिर से अगर पूरे डिनोमिनेटर का देखेंगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे पहले ये जो होल पावर 3 है इसका करना पड़ेगा पावर रूल लगा के, ये वाला 3 आगे आएगा और इस पूरे बेस की पावर 2 बनेगी, फिर दोबारा बेस का। तो इतना बड़ा ऊपर नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है न्यूमिनेटर में, तो नहीं बन रहा किसी भी तरह से। उसके बाद अब हम सिर्फ बेस का देखते हैं। सिर्फ बेस का बन सकता है, लेकिन सिर्फ बेस का देखते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चाहिए, इसलिए फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि हम इसे मल्टीप्लाई में लेके आते हैं। अब सिर्फ बेस का डेरिवेटिव बनेगा 2 का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, और एक 3 ये है मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर इज 9x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर बनना चाहिए। 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर एक इंक्रीज हो जाएगी। अब -3 था, +1 करेंगे -2, और यहाँ पे भी -2 प्लस c, तो ये बना -1/18 2 प्लस 3x क्यूब। ये पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिख लेते हैं हम। नेगेटिव में रखोगे तो भी ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, 9 मल्टीप्लाई -2 -18 बनेगा, वो माइनस कहीं पे भी लिख सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर रूट x प्लस 4 dx। ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, है कोई आइडिया क्या हो सकता है इसमें? अब ना तो क्योंकि पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनेगा और ना ही सिर्फ बेस का बनेगा। क्या करोगे? वैल्यू पुट करेंगे रूट x प्लस 4 की t। अब यहां पे चाहिए x की वैल्यू, यहां पे है स्क्वायर रूट, तो मतलब स्क्वायर रूट हटाना है हमें। वो कैसे हटा सकते हैं हम? इसे स्क्वायरिंग करके। तो इसकी जब स्क्वायरिंग करोगे ये बनेगा x प्लस 4, इधर बन जाएगा टी स्क्वायर। इसके बाद अब क्योंकि साथ में dx भी है तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा यहाँ पे, तो x का डेरिवेटिव dx 4 का 0 हो जाएगा, और टी स्क्वायर का 2t देन dt। या बोल सकते हो कि x का डेरिवेटिव 1 और ये बाद में यहाँ पे होगा dt ओवर dx, या फिर मल्टीप्लाई, वो कैसे भी कर सकते हो आप। तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब पहले है x, तो x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, वो बन जाएगी टी स्क्वायर -4, ये +4 दूसरी साइड पे चला जाएगा -4। इसकी वैल्यू t, और dx की वैल्यू 2t dt।
टी एंड टी तो कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग हो जाएगी, इसमें 4 भी बाहर आ जाएगा। इसके बाद जब इंटीग्रेशन करोगे आप, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी ही करनी है हमें, तो ये बन जाएगा टी क्यूब ओवर 3 माइनस 4t प्लस सी। अब t की वैल्यू दोबारा यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये पहले तो ये बना 2/3, उसके बाद t क्यूब है, t की वैल्यू है स्क्वायर रूट x प्लस 4, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, मतलब x प्लस 4 की पावर 1/2 ऑलरेडी है, ऊपर से हमें क्यूब भी करना है, पावर 3 और लगानी है। 1/2 पहले से थी, मल्टीप्लाई 3 और लगाई हमने तो 3/2 बन गई, तो मतलब यहाँ पे x प्लस 4 की पावर आ जाएगी 3/2 माइनस 4t, तो 4 सिंपल t की वैल्यू रूट x प्लस 4 प्लस c। ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं हम 9th क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें, तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आप देख सकते हो फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है कि ना तो डिनोमिनेटर पूरे का डेरिवेटिव बनेगा और ना ही पावर को छोड़ के, पावर छोड़ेंगे कैसे, बीच में माइनस है, ये मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो इसमें तो ये अलग भी नहीं हो सकते, कॉमन पावर कोई नहीं है इनकी। अब क्या करते हैं, यहां से देख के इतना तो क्लियर हो रहा है कि इसे रैशनलाइजेशन किया जा सकता है। रैशनलाइजेशन कैसे होती है, साइन चेंज करके, मतलब यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट की स्क्वायरिंग करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग की, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। फिर से जब आप इसे सॉल्व करोगे, x और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस 3 माइनस 1, वो -1 हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन से, और अब हमारे पास सिर्फ इतना बचा, सिर्फ न्यूमरेटर बच गया। तो अब इसके साथ दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स के साथ इंटीग्रेशन सेपरेट हो सकती है और उसके बाद तो सिंपल बन जाना है -1। इसकी इंटीग्रेशन करोगे अकेले की, पहले आपने इसे अगले स्टेप में सेपरेट करना है इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन करोगे तो हम लिख लेंगे कि x प्लस 2 रेज टू पावर 1/2, मतलब सिर्फ बेस का डेरिवेटिव, सिर्फ x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 होगा, वो साथ में मल्टीप्लाई में होता ही है, तो इसकी पावर 1 ज्यादा हो जाएगी, पहले 1/2 थी तो अब बन जाएगी 3/2, और वही नीचे भी 3/2। ऐसे यहाँ पे भी इसका भी डेरिवेटिव 1 होगा, वो साथ में है ही, तो इसकी पावर भी बन जाएगी 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। तो ये 3/2 बाद में 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके, वो कॉमन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे बाहर दोनों में से, और बाकी आपका आंसर आ गया, या इसे यहीं पे छोड़ना चाहो तो भी छोड़ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है आपका
रूट एक्स प्लस एक्स, ये है। इसमें क्या करेंगे हम, जहां पे कुछ समझ ना आए और जो टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसे ही पुट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे रूट एक्स, जैसे इसका एक्स का डेरिवेटिव तो 1 बन जाता, और अगर यहाँ पे मतलब रूट नहीं होता तो हम एक्स प्लस एक्स 2x सिंपल ही होता फिर तो वो। तो मेन प्रॉब्लम ये रूट एक्स है, तो इसलिए हम इसे रूट एक्स को t पुट कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे x भी चाहिए, तो मतलब स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करनी है, तो x की वैल्यू बन गई हमारे पास t स्क्वायर। फिर से डेरिवेटिव dx 2t dt, t प्लस x की वैल्यू t स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में से t कॉमन कर लोगे और वो न्यूमिनेटर वाले t के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 बाहर चला जाएगा, तो ये बनेगा 1/1 प्लस टी dt। देखिए तो t प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, वो ऊपर पड़ा है, मतलब पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पड़ा है, तो ये बन जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ t प्लस 1 प्लस c, और फिर से t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे